पालिका परिषद में सफाई गाड़ी ड्राइवर व हेल्पर व जेसीबी ऑपरेटर ने नई कंपनी खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर पालिका कर्मचारियों ने कहा, हम चाहते हैं नई कंपनी से भी हमें 21,500 प्लस छुट्टी व ओवर टाइम ही प्रदान किया जाए तथा हमारे से कोई सिक्योरिटी फीस न ली जाए तथा पिछली कंपनी से हमारा बकाया पेमेंट हमें दिलाया जाए। कर्मियों का आरोप है कि पिछली कंपनी में उन्हें 18,000 मासिक वेतन मिलता था, जबकि नई कंपनी 16,000 देने की पेशकश। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। नगर पालिका के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली नई कंपनी जीएस एनविरो के खिलाफ सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों का आरोप है कि पिछली कंपनी में उन्हें 18,000 मासिक वेतन मिलता था, जबकि नई कंपनी 16,000 देने की पेशकश कर रही है। इसके अलावा कर्मियों ने ये भी आरोप लगाया है कि पिछली कंपनी ने 1.5 महीने की सैलरी का भुगतान नहीं किया है और नई कंपनी उनसे 30,000 सिक्योरिटी मनी की मांग कर रही है। कर्मियों ने ये भी चिंता जताई कि कंपनी बाहरी कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है, जिससे स्थानीय कर्मियों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे और भी बड़े प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख कर्मियों में लखन, अजय, ललित, सोहेल, मोहित, अतुल, कपिल, अमित, अनिल, दत्त, सनी, राहुल, कुलदीप, पंडित अजय, ललित, लोकेंद्र, जॉनी, चमन, प्रवेश, प्रिंस, राजा, रामू, अनस, सोनू, धर्मेंद्र, रविंद्र, जोगेंद्र, मोहित, राजेंद्र, यमराज सिंह, नीरज, छोटू, अंशुल, अंकित, संदीप, सरवन, विक्रांत, कार्तिक, अनुज, मनीष, सुरजीत, मंजीत आदि शामिल थे। इस विरोध प्रदर्शन ने नगर पालिका प्रशासन के लिए एक नई चुनौती पेश की है और ये देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे का समाधान कैसे करता है। ब्यूरो कबीर रिजवान। देखिए, MI2C कंपनी पहले काम हमारे यहाँ कर रही थी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की, और उसका समयावधि खत्म हो गई थी। चूंकि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी और बोर्ड की बैठक नहीं हुई थी, तो 2 महीने का उन्हें समय विस्तार दिया गया था। हमारे ड्राइवर हेल्पर ने उस कंपनी के साथ काम किया है, जिनका वेतन अभी ड्यू है, वो हम उन्हें दिलाएंगे। नई कंपनी आ चुकी है, किंतु जो पुरानी कंपनी है वो हमारे वाहन और चाबियां हैंडओवर नहीं कर रही है, और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ। हमारे जो ड्राइवर हेल्पर हैं वो काम करना चाहते हैं, उन्हें किसी तरीके से एक फेक न्यूज़, एक मैसेज बना के ये चलाया गया कि 50,000 आपको सिक्योरिटी जमा करनी है या इस तरीके से, जिससे ये थोड़े भड़कावे में आ गए थे। जो चीज़ें क्लियर कर दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई कंपनी में आपको कितना सिक्योरिटी जमा करना है, कितना वेतन है। अभी जो भी होगा वो लिखा पढ़ी में, रिटर्न में होगा, और जो शासनादेश के अनुसार उन्हें प्रतिदिन का जितना मेहनताना मिलना चाहिए उसी के हिसाब से निर्धारण होगा। इन्हें आई कार्ड मिलेगा। जिनकी भी ज्वाइनिंग होगी, जो पिछली कंपनी में कमी रह गई थी कि उसने लिखा पढ़ी में किसी को ज्वाइन नहीं कराया, आई कार्ड नहीं दिया और सिक्योरिटी मनी जमा कराया, उसका कहीं पे प्रूफ नहीं है। सिक्योरिटी मनी अभी ये लोग मांग रहे हैं, उसका कहीं प्रूफ नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखा जाएगा, और ऐसा बिल्कुल जो एक गलत मैसेज चला के एक माहौल बिगाड़ दिया गया, जिससे हमारे ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइजर ये लोग इनसिक्योर हो गए थे, वो क्लियर कर दिया गया कि अभी कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ है। किंतु शहर की साफ सफाई व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से काम रोक कर ये गाड़ियां रोकना, इस तरीके की चीज़ें ना की जाएंगी, क्योंकि पूरे शहर में कूड़ा है और नगर पालिका बिना वाहन निकलवाए और बिना अपने कर्मचारियों के से सहयोग लिए काम नहीं कर पाएगी। जानकारी मिलने के बाद आप पहुंची हैं, आपने किस तरह की वार्ता की? मुख्य समस्या इसमें देखिए ये है, अभी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। हमारे ड्राइवर हेल्पर को भी बताया जा चुका है कि कुछ भी अभी निर्धारित नहीं है कि आपको सिक्योरिटी जमा करनी है, कोई नहीं मांग रहा है अभी उनसे। लेकिन हमारे जो वाहन है उसकी चाबियां ये MI2C कंपनी के पास ही हैं अभी, और बार बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शहर में नहीं है, उन्हें बुलाया जा रहा है। मैं लगातार नोटिस भी भेज रही हूँ। कल भी उनसे बोला गया था कि अगर आप 15 तारीख तक नहीं हमारी गाड़ियां हैंडओवर करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी उनके खिलाफ FIR कराने गए हुए हैं, क्योंकि वाहन हमारे हैं, चाबी हमारी है। वो अगर हैंडओवर नहीं करेंगे और उन्होंने काम करना खत्म कर दिया तो वो किसी भी स्थिति में उसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? नई कंपनी आती है, चली जाती है, 2 साल टिकती है, चली नहीं तो उसका जो देखिए, जो उसकी जो कंपनी थी उसकी अवधि उतनी थी, 1 ही साल की अवधि थी। को लेकर भी इन्होंने अपनी बात की है कि 4 छुट्टी थी। देखिए, जो छुट्टी है वो सब चीजें अभी तो कुछ ड्राफ्टिंग हुई ही नहीं है। वो तो कार्यालय में बैठ के नई कंपनी को हम निर्देशित करेंगे, किसी भी तरीके से हमारे ड्राइवरों का, हमारे कर्मचारियों का कोई शोषण ना हो। जितनी अनुमन्य छुट्टी है, जितना अनुमन्य उनका वेतन है, वो सब उन्हें मिलेगा। ये केवल एक नई कंपनी आई है, उसे काम नहीं करने देंगे तो हम उसका परफॉर्मेंस भी नहीं देख पाएंगे। ये कंपनियों के चक्कर में जनता का बहुत नुकसान हो रहा है, खामियाजा भुगतना। कूड़े के लेके परेशान रहती है, तो कई दिन तक गाड़ी नहीं आती गलियों। कर्मचारी अस्पताल पे चले जाते हैं, स्थिति बदली भाई। इसीलिए जब इन्हें काम करना शुरू करने देंगे तब तो हम देख पाएंगे। अभी गाड़ियां ही नहीं निकल पा रही हैं। अभी तो
ये लोग काम कर रहे हैं। आज कुछ गाड़ियां इन्होंने एक्स्ट्रा अपनी जो इनकी प्राइवेट गाड़ियां थी वो निकाल के ला के अपना शहर के कूड़ा उठवा रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है, क्योंकि पहले जो कमी रह गई थी, कंपनी का अच्छा प्रदर्शन नहीं था कार्य का, इस बार ऐसी कोई कमी ना रहे। आपने वार्ता की है तो अभी ये काम करने के लिए सभी राजी हैं। और हमारे कोई भी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं कि इनका पर्सनल कुछ रहा, कुछ मिसकम्युनिकेशन था, इन्हें भरमाया गया था, भ्रमित किया गया था, गलत मैसेज कंपनी के नाम से टाइप करके इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे और पर्सनली सभी को भेजा गया था कि अब वो पता लगाया जाएगा, उसमें भी अज्ञात के खिलाफ FIR कराएंगे कि ऐसे फेक मैसेज क्यों वायरल किए जा रहे हैं रिटर्न में, अगर इनके द्वारा नहीं किया गया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अभी कोई निर्धारित ही नहीं हुआ है कितनी सिक्योरिटी जमा करनी क्या है। अभी तो बस कंपनी को ये बुला के अब काम स्टार्ट करा दिया गया है कि आप तुरंत हैंडओवर लें, क्योंकि कूड़े का काम ऐसा है कि हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते कि 1 दिन या 2 दिन। तो हमें जैसे ही चाबियां मिलती हैं या नहीं मिलती हैं तो हम उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव प्रबंध करके हम गाड़ियां निकलवाएंगे और कार्य कराएंगे। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप शर्मा। क्या मामला हुआ आज आपके साथ में? ये मामला ऐसा है कि MI2C कंपनी में हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ अब? नई कंपनी जो आई है वो बोल रही है कि आप लोगों को नहीं रखा जाएगा, न्यू ड्राइवर आएंगे, हम उन्हें गाड़ी चलाने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने ऊपर से गाड़ी करवानी पड़ जाए। तो ये धरना चलेगा आपका? धरना बराबर चलता रहेगा, वंचित हो। पिछली 1.5 महीने की सैलरी दिलवाओ, पिछला हिसाब क्लियर कराओ, गाड़ी ड्राइवर चलाएंगे तो हमारे पिछले ही चलाएंगे, न्यू ड्राइवर कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे। जी आपका? ललित कुमार। आप कहाँ काम करते हो? क्या मामला हुआ आपके साथ में? हम नगर पालिका से अटैच MIC2 कंपनी में काम करते थे और हमारे वेतन को लेकर 1.5 महीने का हमारा वेतन बकाया है। और जो जेस कंपनी आई है ये अपने 17-18 ड्राइवर प्लस अपने वहाँ लेके आई, और जो पुराने ड्राइवर है, पुराना स्टाफ है, उनको कह रहे हैं कि अल्लाह हम आपको नहीं रखेंगे। और जो हमारा वेतन था पहले MIC2 को 93 लाख रुपए दिए जा रहे थे मंथली, और जो अब फिलहाल है 1,25 लाख दिए जा रहे हैं। हमारा वेतन बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं। और हमारे जो छुट्टी थी 26 दिन के, हमें 18,000 रुपये सैलरी मिलती थी और अब हमें 16,000 रुपये दे रहे हैं। उसमें से PF भी काटा जाएगा, कोई छुट्टी नहीं है। 30,000 पहले मांग रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? हम साहब अपना वेतन चाहते हैं, और जिस तरह से हमारा पुराना स्टाफ है इनको काम पे रखा जाए, जो हमारा वेतन है इसमें बढ़ोतरी की जाए। क्या नाम है जी आपका? रजत जी। क्या मामला हुआ आज आपके साथ में? मामला ये हुआ जी, जो ये कंपनी नई आई है जी, JS कंपनी, ये सभी जो नए ड्राइवर है इनको, हमारे जो पुराने ड्राइवर है इन्हें हटा रही है और नए ड्राइवर रख रही है, और 30,000 रुपये सिक्योरिटी के मांग रही है हमसे। और जो हमारी पुरानी कंपनी MI2C थी वो कंपनी हमें 18,000 रुपये दे रही थी 26 दिन के, और ये 31 दिन के 16,000 रुपये दे रही है। अगर हम उसमें 31 दिन काम करते थे, 4 छुट्टी थी, और 4 छुट्टी के हमारे 21,500 रुपये आते थे। यहाँ पे 31 दिन के हमें 16,000 रुपये, उसमें से PF कट के 14,000 रुपये आएंगे। और तो अब आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाह रहे हैं जी, जो हमारे सारे ड्राइवर है यहाँ पर रखे जाए और हमारा वेतन बढ़े, और जो पिछली कंपनी पे हमारा वेतन बकाया है 1.5 महीने का वो मिले जी, और सभी हेल्पर ड्राइवरों को समान सैलरी मिले जो मिल रही थी।